हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ एगो। तो एगो का अर्थ है पहले, यानी एगो का अर्थ होता है पहले। बिफोर का भी अर्थ होता है पहले, और कभी कभी बैक भी पहले के अर्थ में आता है। तो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं एगो। तो एगो का क्या अर्थ होता है? एगो का अर्थ होता है पहले। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि एगो का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई केम टू पटना एग्जैक्टली 10 years एगो। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि मैं पटना ठीक जो है वो कितने, एग्जैक्टली जो है वो 10 years पहले आया, यानी मैं पटना ठीक 10 साल पहले आया। तो यहाँ पहले के अर्थ में, एगो के अर्थ में जो है, पहले के अर्थ में एगो यूज होगा। ये टेंस जो है कौन सा है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर इसी टेंस को लिख दिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसी सेंटेंस को, आई हैव कम टू पटना एग्जैक्टली 10 years एगो, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ हमने क्रॉस किया है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, जो है वो द ट्रेन लेफ्ट ए फ्यू मिनट एगो। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि ट्रेन कुछ मिनट पहले छूटी। ये भी सेंटेंस राइट है। यहाँ चेक मार्क लगा है, सही का निशान लगा है। क्यों? क्योंकि इसमें एगो का प्रयोग इसलिए सही है क्योंकि ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। और वहीं पर अगर हमने राइट ए फ्यू मिनट्स एगो, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर एगो का प्रयोग, क्योंकि यह सेंटेंस जो है वो इसमें हैज लगा है, और ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए यहाँ पर एगो का प्रयोग गलत है। तो इस तरीके से हम तीसरा सेंटेंस हमने लिया। थर्ड सेंटेंस हमने लिया है, आई केम टू दिल्ली 5 years एगो। तो इसमें एगो का प्रयोग जो है वो बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, और यहाँ पर एगो का यूज किया गया है। हिंदी ट्रांसलेशन हुआ इस सेंटेंस का कि मैं दिल्ली 5 साल पहले आया, यानी शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा है नोट, एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, ना कि सिंस का। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि एगो का प्रयोग हो तो एगो के बाद में यह ज़रूरत पड़ती है तो दैट का प्रयोग होता है, ना कि सिंस का। एग्जाम्पल हमने लिया है, इट वाज 5 years एगो सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड, यानी 5 साल पहले की बात है जब मेरे ग्रैंडफादर जो है वो मरे। वैसे यहाँ पर इज भी हो सकता है, वाज की जगह पर इज भी लिख सकते हैं। तो इट इज 5 years एगो सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। ये सेंटेंस हमने रॉन्ग कट किया है, ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि एगो के बाद में, ये जो एगो शब्द है इसके बाद में दैट का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। इसी सेंटेंस को हमने फिर लिखा है, इट वाज 5 years एगो, तो इसको इज भी लिख सकते हैं आप, इट इज 5 years एगो दैट माई ग्रैंडफादर डाइड। तो इसकी भी मीनिंग वही हुई हिंदी ट्रांसलेशन कि 5 वर्ष हुए जब मेरे ग्रैंडफादर ख़त्म हुए, डेथ हुई उनकी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि एगो के बाद में दैट आया है, जो कि नियमानुसार आना चाहिए। एगो के बाद में यदि सिंस आ जाता है तो वो सेंटेंस राइट होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। शेष मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो एक बार फिर से humble request to all of you, if you are satisfied with my labor, my effort, you are requested to like, subscribe and share my lecture video. Thanks all of you for watching my lecture video.